नारायण नारायण। तो जो कर्म परिपक्व हो जाते हैं, प्रारब्ध रूप में फल देने को उन्मत्त हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, उन कर्मों को, उस प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता। जब तक वो संचित रूप में है तब तक उनको टाला भी जा सकता है और उन कर्मों से बलवान अनुष्ठान करके उनको मिटाया भी जा सकता है, उनका नाश भी किया जा सकता है। हमारे बहुत सी शंका रहती है कि हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर कोई भूल हो जाती है तो ठाकुर जी भगवान हमें उस भूल को सुधारने का मौका अवश्य देते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म करते ही उसका फल तैयार हो जाता है। फल तैयार होने में समय लगता है। बीज बोने के बाद वृक्ष बनेगा, वृक्ष के बाद वो फल देगा। तो फल, क्रियाओं का फल मिलने में समय लगता है। उस समय के बीच में अगर हम सुधार लें, उसको सुधारने की कोशिश करें, सुधारने का उद्देश्य बना ले, उस भूल के लिए प्रायश्चित करें, उस भूल को दोहराना बंद कर दे, तो वो संचित को शक्ति नहीं मिलेगी। संचित कर्म परिपक्व तब होता है जब हम उस भूल को दोहराते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। तो जैसे हम, जब तक हम उसको बार बार करते रहेंगे तब तक वो आहिस्ता आहिस्ता प्रारब्ध रूप में परिपक्व होकर हमें प्रारब्ध रूप फल मिलेगा। अगर उसको हम पुष्ट नहीं करेंगे, अगर वो भूल को हम दोहराना बंद करेंगे, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करेंगे, सच्चे हृदय से प्रायश्चित स्वामी जी बोलते यही है कि की हुई गलती को हम दोबारा वापस नहीं करेंगे। अगर दोबारा कर रहे हैं तो हमें पश्चाताप नहीं है। तो ये जो युद्ध की बात है, यहाँ पे ये प्रारब्ध रूप में परिपक्व हो गया, इसलिए वेदव्यास जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि इसे अब कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ये है दिव्य दृष्टि। और ये दिव्य दृष्टि भगवान नहीं दे रहे हैं, वेद व्यास जी दे रहे हैं। तो इस दिव्य दृष्टि में जो क्षमता है, जो शक्ति है, ये मनुष्य मात्र पा सकता है। केवल पा नहीं सकता, इस दिव्य दृष्टि को दूसरे को देने की भी क्षमता पा सकता है, जैसे वेद व्यास जी ने संजय को दिया। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। दूसरे के मन की बात जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को देख लेगा। तो ये दिव्य दृष्टि है। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ पे धृतराष्ट्र विराजमान थे, तब संजय हस्तिनापुर में जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। पितामह भीष्म के बाणों के शैया पर गिरे रहने का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने
युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। यहाँ टिप्पणी लिखते हैं महाराज जी, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी है। उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है। भागवत और भगवद गीता को अनेक लोग एक मान लेते हैं। भागवत पुराण है और भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक अंश है, महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत एक अंश है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग ग्रंथ हैं। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। ये पहले श्लोक से अपना गीता जी प्रारंभ होता है। नारायण 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 नारायण।